नमस्कारम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में क्या केवल हमारी धरती ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है? अगर आपने कभी भी इस विषय पर विचार किया होगा तो दो ही स्थितियां आपके सामने आई होंगी। पहला, या तो आप इस बात पर विश्वास करते होंगे कि हां, जब धरती पर हो सकता है तो इतने विशाल ब्रह्मांड में जहां अरबों आकाशगंगाएं हैं, क्यों और ग्रहों पर जीवन नहीं होगा? या दूसरा, कि चूंकि वैज्ञानिकों को इस दिशा में इतने सालों के रिसर्च के बाद भी परग्रही जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, तो अन्य ग्रहों पर जीवन की बात बेमानी होगी। खैर, सच्चाई जो भी हो, पर एलियंस या परग्रही प्राणियों की बातें अत्यंत प्राचीन काल से ही हर पुरातन संस्कृति में चर्चा के केंद्र में रही हैं। हाँ, समय के साथ उनके प्रारूप जरूर बदले हैं। हिस्ट्री चैनल के एक प्रसिद्ध कार्यक्रम एंशिएंट एलियंस में पुरातन संस्कृतियों में देवताओं और भगवानों के जो चित्रण हैं और उनसे जुड़े संकेत हैं को परग्रही और हमसे ज्यादा विकसित प्राणियों के तौर पर दर्शाते हुए कुछ इंटरेस्टिंग तर्कों के साथ बताया गया है। अगर हम सिर्फ सनातन की बात करें तो हमारे शास्त्रों में भी नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि जातियों का वर्णन बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिलता है, जिन्हें दूसरे लोकों का निवासी माना गया है। शिव के बहुत से गण जैसे कि श्रृंगी और भृंगी आदि, यहां तक कि स्वयं शिव भी कुछ आध्यात्मिक विभूतियों की माने तो एलियन ही माने गए हैं। कहते हैं कि हमारे प्राचीन मंदिरों का जो डिजाइन है, दरअसल वह उस यान के जैसा है जिसमें भगवान शिव का आगमन हुआ था। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे प्राचीन मंदिर के गुंबद या टावर एक एलियन शिप की रेप्लिका है। महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर और इसके साथ और कई मंदिर जिस तरह से बनाए गए हैं, उसके लिए अत्यंत उन्नत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता रही होगी, परंतु उस समय में यह कैसे संभव हो पाया होगा? तो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि इन मंदिरों को बनाने में एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। खासकर कैलाश मंदिर, जो एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर चिजल आउट करते हुए बनाया गया है, जो प्राचीन काल में बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के संभव नहीं हो सकता था। अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो लाखों टन जो मलबा निकला होगा, उसका वहां पर कहीं कोई प्रमाण नहीं दिखता। इसको लेकर एक भारतीय पुरातत्व एक्सपर्ट प्रवीण मोहन जी कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लेजर टेक्नोलॉजी या 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ होगा। प्रवीण मोहन का अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है, जहां वे मंदिरों के निर्माण की टेक्निकल व्याख्या करते हैं और उनमें छुपे संकेतों को डिकोड करने का काम करते हैं। अगर आप हमारी संस्कृति में एलियन की चर्चा करें और हिमालय का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिमालय और एलियन एक्टिविटी को लेकर इतनी थ्योरीज प्रचलन में है कि उन पर चर्चा करने जाऊं तो मुझे इस पर एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके अलावा भी हमारे शास्त्रों में 14 लोकों की चर्चाएं हैं, जहां सक्षम व्यक्ति इन लोकों की यात्रा पुरातन काल में कर सकते थे। यहां देवलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक, नरकलोक और नागलोक जैसे दूसरे डायमेंशंस की बात है। ऐसी ही मिलीजुली घटनाएं सभी पुरातन सभ्यताओं में सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। हालांकि स्केप्टिक लोग इसे माइथोलॉजी और काल्पनिक बात कहकर टाल देते हैं, पर अगर आप खुले दिमाग से इन्हें देख पाएं तो ये एलियन लाइफ और ब्रह्मांड में मौजूद परग्रही जीवन की ओर एक इशारा हो सकता है। वर्तमान में भले ही वैज्ञानिकों को इस दिशा में कुछ खास प्रमाण ना मिल पाए हैं, पर यूएफओ या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या उड़न तश्तरियां या सामान्य भाषा में जिन्हें हम परग्रही प्राणियों के विमान भी कह सकते हैं, देखे जाने की घटनाएं पूरे विश्व भर में सुनने, पढ़ने और देखने को मिलती रहती हैं। अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में ऐसी घटनाओं के रिपोर्ट होने की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे केसेस की रिपोर्टिंग के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। इस दिशा में 1991 में रोपर पोल, जो हार्वर्ड में एक साइकेट्रिस्ट थे, के रोपर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 6000 अमेरिकी लोगों पर सर्वे किया गया, जिसमें से 2 से 3% लोगों ने एलियंस देखने या उनके द्वारा अपहरण होने की बात कही। इस परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाखों अमेरिकियों ने यह माना कि वे किसी न किसी तरह से एलियन संपर्क में आए थे, जिनमें से हजारों घटनाएं तो ऑफिशियली रिपोर्ट भी हुई थी। यूएफओ साइटिंग के हजारों वीडियो आजकल इंटरनेट पर तैर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर तो खैर फैब्रिकेटेड और फेक वीडियोस होते हैं, पर इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। एलियन से संबंधित घटनाएं यदि यूएफओ देखने तक ही सीमित रहती तो कोई बात नहीं था, पर जैसा कि मैंने कहा कि हजारों लोगों ने ऑफिशियली यह रिपोर्ट किया था कि एलियंस ने उन्हें अगवा यानी एब्डक्ट किया है। इस घटना को एलियन एब्डक्शन या एलियन एब्डक्शन फिनोमिना भी कहा जाता है।
जिसमें एब्डक्टी या एक्सपीरियंसर यह दावा करते हैं कि उन्हें परग्रही प्राणियों के द्वारा एब्डक्ट किया गया था और उन्होंने उन पर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए। वर्तमान समय में यूएफओ साइटिंग की प्रारंभिक घटनाएं 1896 से 1898 के दरमियान रिपोर्ट की गई, जहां कुछ रहस्यमयी हवाई जहाज यूनाइटेड स्टेट्स में देखे गए, जिसने पहले पहल एलियंस के बारे में हमारे मन में जिज्ञासा बढ़ाई। हालांकि इन साइटिंग्स को आगे चलकर सीक्रेट मिलिट्री प्रयोग मानते हुए दरकिनार भी कर दिया गया। इसके आगे 1947 में रोजवेल इंसिडेंट काफी प्रसिद्ध रहा, जिसमें न्यू मैक्सिको के रोजवेल टाउन के पास एक यूएफओ के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। यह घटना वैश्विक स्तर पर बहुत सुर्खियों में रहा और आज भी उस स्थान पर एक साइन बोर्ड इस घटना की याद में लगा हुआ है। 1950 और 60 के दशक में एलियन से संबंधित घटनाओं में उनके द्वारा लोगों के अपहरण होने की घटनाएं भी सामने आने लगी। इन घटनाओं में सबसे पहली घटना जो रिपोर्ट की गई वह 1957 में ब्राजील में घटी। वहां के एक किसान एंटोनियो विलास बोस ने पहली बार यह दावा किया कि उसे इंसान जैसे दिखने वाले परग्रही प्राणियों ने अगवा कर लिया था और वे उसे एक अंतरिक्ष यान में ले गए, जहां उन्होंने उसके ऊपर कई सारे प्रयोग किए, जिसमें जबरन यौन संबंध बनाना भी शामिल था। हालांकि यह घटना वैश्विक स्तर पर उतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं पा पाई। वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाने वाली एलियन एब्डक्शन की घटना घटी 1960 में, जहां एक कपल बेटी और बानी हिल्स जो न्यू हैम्पशायर के थे ने दावा किया कि उन्हें भी परग्रही प्राणियों के द्वारा अगवा किया गया था, जहां उन पर अजीब से ह्यूमनाइड प्राणियों ने कई सारे प्रयोग किए, उनसे बातें की। यह पहली ऐसी घटना थी जिसकी जांच उस समय NICAP के द्वारा किया गया। साथ ही उनका एक जाने माने हिप्नोसिस एक्सपर्ट के द्वारा मेमोरी रिग्रेशन कर जांच भी किया गया। दोनों कपल जब तक जीवित रहे इस बारे में लोगों को जागरूक करते रहे। उनके साथ घटी इस घटना पर 1966 की बेस्ट सेलिंग किताब द इंटरप्टेड जर्नी भी लिखी गई और बाद में 1975 में इस पर द यूएफओ आइडेंटिफाइड नाम की एक फिल्म भी बनी। एक और ऐसी ही घटना 1975 में एरिजोना में घटी, जहां ट्रेविस वॉल्टर नाम का एक लकड़हारा कई दिनों तक गायब रहा और बाद में उसने दावा किया कि उसे परग्रही लोग अपने साथ अंतरिक्ष यान में ले गए थे, जहां उन पर उन्होंने ऐसे ही कुछ प्रयोग किए। इस घटना पर 1993 में फायर इन द स्काई नाम से एक हिट फिल्म भी बनी। ट्रेविस वॉल्टर अभी भी जीवित हैं और उनके इंटरव्यू और पॉडकास्ट यूट्यूब पर अभी भी उपलब्ध है। इनके अलावा विटलिस ट्राइबर एब्डक्शन 1987 भी ऐसी ही प्रसिद्ध एब्डक्शन घटना रही, जिस पर कम्युनियन नाम की एक फिल्म बनी। ये एलियन एब्डक्शन के केसेस पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों में रिपोर्ट हुए थे, पर इनमें एक्सपीरियंसर्स के द्वारा घटनाओं के वर्णन में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे एब्डक्शन की इन घटनाओं के दौरान विक्टिम्स को समय का सेंस नहीं रहता। एब्डक्शन के दौरान हुई घटनाएं स्पष्ट उनको याद नहीं रहती और यह केवल हिप्नोसिस के द्वारा ही रिकवर की जा सकती हैं। इसके अलावा एब्डक्टीज के शरीरों पर चोट और अजीब निशान भी देखने को मिलते हैं। हार्वर्ड के मनोचिकित्सक सर जॉन ई मैक ने इन घटनाओं का गंभीरता से अध्ययन किया और अपने अध्ययन के बाद वे इस नतीजे पर आए कि एब्डक्टीज के अनुभव महत्वपूर्ण थे, जो संभवतः रियलिटी और कॉन्शियसनेस के नए आयामों की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि इन एक्सपीरियंसेस के अनुभव कहीं से भी बनावटी या झूठे नहीं लगते हैं। जब ऐसे लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है तो वे बहुत ही डिटेल में घटनाओं का वर्णन करते हैं, जो बिना अनुभव किए संभव नहीं है। हालांकि इन अपहरण की घटनाओं की यादों को वापस लाने में हिप्नोसिस की भूमिका विवादास्पद रही है। आलोचकों का तर्क है कि व्यक्ति इसमें यूएफओ और एलियंस से जुड़ी पिछली घटनाओं के आधार पर झूठी यादें बना सकता है। ऐसे में क्या सच है और क्या झूठ, इसका स्पष्ट पता नहीं चलता। वर्तमान में मीडिया, फिल्म जगत और टीवी शोज के कारण पिछली घटी ऐसी कई घटनाओं की बातें लोगों की मेमोरी में पहले से ही मौजूद होती हैं और ऐसी स्थिति में हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति का वक्तव्य रियलिटी है कि फिक्शन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी घटनाओं को लेकर अधिकांश वैज्ञानिकों का तर्क है कि एब्डक्शन की ये घटनाएं स्लीप पैरालिसिस, अत्यधिक कल्पनाशीलता और कई केसेस में व्यक्ति के साइकोलॉजिकल कंडीशन द्वारा भी इंड्यूस्ड होती है। जी हां, हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिकों के बीच ही दो फाड़ है, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे भी मिलते हैं
जिनमें ऐसी कोई मानसिक समस्या नहीं होती। इसके चलते कई बड़े देशों में जिज्ञासु वैज्ञानिकों के संगठन इन घटनाओं की सत्यता और एलियंस के अस्तित्व की खोज में लगे हुए हैं। इनमें अमेरिका के AARO, CSETI और CUFOS, यूके का BUFORA, रशिया का कॉस्मोपॉइस्क, फ्रांस का कॉमेटा आदि संगठन प्रमुख हैं। दोस्तों, क्या पता किसी दिन वैज्ञानिकों को हमसे एडवांस्ड एलियन जीवों के अस्तित्व के बारे में कुछ पता चल जाए, या ये रहस्य ही बना रहे। कुछ कहा नहीं जा सकता, पर चाहे जो भी हो, पर सामान्य लोगों को यह विषय हमेशा से ही फैसिनेट करता है और करता रहेगा, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही अनजानी चीजों की तरफ आकर्षित होना है। वह हमेशा ही अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने में रुचि लेता है, और दूसरे ग्रहों में जीवन की खोज ऐसी ही एक पहेली है, जिसकी खोज दरअसल में उसके खुद के अस्तित्व की ही खोज है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।